यहाँ कामरान रुकेगा नहीं बल्कि उल्टा सहर को जवाब देगा कि वो सब तो खुद मुझे बर्बाद करने में तुम्हारे साथ मिल गए। तुमने ऐसी प्लानिंग की है सहर कि तुम्हारी प्लानिंग का हिस्सा बनकर सबने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर डाला है। सहर, तुमने मुझसे मेरा दोस्त छीन डाला और सब कुछ छोड़ो, यहाँ मैं तो वो बदकिस्मत इंसान हूँ जिसकी अपनी बीवी यानी मेरी प्यारी सी बेटी की माँ और मेरी बेहतरीन दोस्त, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत वो तुमसे मिल गई, तुम्हारे साथ खड़ी हो गई। और कामरान अपने होशो हवास से बेगाना हो जाएगा, उसे समझ ही नहीं आ रहा होगा कि वो क्या कहे। इसीलिए सहर से फिर कहेगा कि एक बात तो बताओ मुझे कि तुम लोगों के नजदीक क्या सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है, और क्या तुम लोगों की नजर में इंसानियत की कोई अहमियत नहीं है? कामरान का रूहानसा लहजा और रोती तड़पती आवाज में ही उसका झूठ बेनकाब हो जाएगा, जहां वो ये भी कह डालेगा कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो क्या उसकी मुआफी नहीं होती है। यहाँ उसकी इस गलती के लफ्ज को पकड़ लिया जाएगा और इसी तरह कामरान किरण पर भी इल्जाम तराशियां शुरू कर देगा। जैसा कि सहर ने कहा था कि जो भी कामरान के खिलाफ कुछ कहता है, कामरान उस पर इल्जामात लगाना और बहतान लगाना शुरू कर देता है, जबकि किरण तो पहले ही कामरान को साफ जवाब दे चुकी है कि वो अब उसका साथ किसी सूरत नहीं देगी और इसीलिए तलाक का मुतालबा भी कर दिया है कि अब किरण कामरान के साथ जिंदगी का मजीद सफर तय नहीं कर सकती। जहां उसने कामरान को हर तरह की गलतियां नजरअंदाज करने के बाद यहां तक का सफर किया, अब वो अपनी बेटी जोई को ऐसे बाप के साए से भी दूर रखना चाहती है।